लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सियोन ने केंजी के छोटे भाई को ड्रग्स दे के उसे म्यूटेंट बना दिया था। अब वो पहले से काफी ज्यादा लंबा, मस्कुलर और पावरफुल दिख रहा था। फिर सियोन उसे लेकर जाने लगता है ताकि वो उसे फायरबेयर गैंग का बॉस बना सके। दूसरी तरफ केंजी सियोक को नॉन स्टॉप पंच मारे जा रहा था, मगर तभी सियोक उसके नाक पर उसे एक पंच मार देता है। फिर वो सोचने लगता है, इसका अटैक तो मैं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, इसका अटैक मुझे गिनू और सॉन्ग के लेवल का ही लग रहा है। अगर मैं इसके अटैक्स को होल्ड कर दूंगा, इसका मतलब कि मैं आसानी से इसके ऊपर अटैक भी कर सकता हूँ। ये सुनकर सियो गुस्से में कहता है, क्या तू मेरा अटैक को होल्ड करेगा? तेरी इतनी औकात? तभी अचानक से केंजी अपना पावरफुल अटैक उसके ऊपर करके उसके हाथ को और ज्यादा डैमेज कर देता है, जिस कारण से उसके हाथों से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर सियोक अपना हाथ पीछे हटाते हुए कहता है, इसने वापस से ये अपना घटिया अटैक यूज किया। आखिर ये करना क्या चाहता है और इसने ये कहां से सीखा है? मुझे इसके ऊपर दूर से अटैक करने में दिक्कत होता है, और अगर मैं इसके पास जाकर अटैक करूंगा तो ये मेरे ऊपर अपना स्पेशल मूव कर देगा। मैं अब दोनों तरफ से फंस के रह गया हूँ। इधर केंजी गहरी सांस लेते हुए बोलता है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। दूसरी तरफ सियोक सोच रहा था, अब मुझे फॉर्मली लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसे खत्म करना भी तो है, और ऐसा करने के लिए मुझे डिस्टेंस मेंटेन करके फाइट करना पड़ेगा। इधर जियो सोच रहा था, आखिर इस केंजी में इतना दम कहां से आ गया, इसने तो सियोक की ऐसी हालत कर दी है। इधर ये सब देखकर योंग खुश होते हुए कहता है, ये हुई ना बात लीडर की। तब वॉन भी उसे देखते हुए कहता है, केंजी मुझे निराश मत करना, मैंने तुम्हारा साथ देकर अच्छा काम किया है, तुम्हें इस बात को प्रूव करना ही पड़ेगा। जीबुल तो केंजी का ये रूप देखकर बहुत ही खुश था। म्यूजिन सोच रहा था, क्या केंजी को उसे फाइट करने में दिक्कत हो रही है? उन दोनों के अंदर काफी डिफरेंस दिख रहा है, और हमेशा की तरह ड्यूक अपने भाई को लड़ता हुआ देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। उसकी आंखों से तो तारे निकलना शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ वो दोनों आमने सामने खड़े थे। जहां केंजी सोच रहा था मैंने इसे डैमेज तो दे दिया, और इसे पक्का मेरे से फाइट करने में प्रॉब्लम तो आ रही होगी। अगर ये मेरे अटैक्स को रोकने की हिम्मत रखता है तो मेरे अटैक को रोक कर दिखाए। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर सियोक उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर तो केंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने उसके अटैक्स को डॉज कैसे कर दिया। अब इसने मेरे किक को भी अवॉइड कर दिया। जब तक ये करता रहेगा तब तक इसके लिए सही रहेगा, मगर मैं कितना लकी हूँ कि ये मेरे सभी अटैक्स को अवॉइड कर दे रहा है। कोई बात नहीं, अब बस मुझे एक अच्छा सा अटैक करना है इसके ऊपर। तभी सियोक कहता है कि तुम्हारे अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इधर केंजी अटैक कर करके थक चुका था, मगर उसका एक भी अटैक सियोक को नहीं लगता। इसके स्टेप्स ही इसके प्रॉब्लम है। अगर मैं इसके पैरों को ही डैमेज कर दूंगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर वो उसके ऊपर हमला करने जाता है और पूछता है, क्या तुम अभी भी अटैक करते रहोगे? अगर तुम ऐसे ही अवॉइड करते रहोगे तो मैं तुम पर अपना स्पेशल अटैक करूंगा। फिर वो मनी मन सोचता है, तू अवॉइड करके दिखा। इधर सियोक बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलता है, मैंने कहा था ना, तेरा एक भी अटैक मुझे हिट नहीं करेगा। फिर वो उसके ऊपर अटैक करते जाता है। तभी अचानक से सियोक उसके मुंह पे पंच मारने लगता है। तभी मौका पाकर केंजी भी उसके पैरों पे हमला करने लगता है, जिस कारण से सियोक को बहुत दर्द होने लगता है, और वो सोचता है, इसने कब मेरे पैरों पे अटैक कर दिया, मुझे तो पता तक नहीं चला। इधर केंजी को सियोक का फेस देखकर पता चल जाता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, और यही बेस्ट टाइम रहेगा उसके ऊपर अटैक करने का। उसके बाद वो वापस से उसके पैरों पर हमला कर देता है। अब हम देखते हैं कि सियोक का पैर डैमेज हो चुका था, और वो कहता है, तुम इतने भी पागल नहीं हो जितने तुम दिख रहे हो। तुम मेरे पैरों को डैमेज करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे अटैक्स को डॉज ना कर सकूं, मगर मैं तुम्हें बता दूं, इस जन्म में तो ऐसा नहीं होने वाला। फिर वो गुस्से में उसके ऊपर लात मारते हुए कहता है, अगर तेरी औकात है तो मेरे इस किक को रोक कर दिखाओ। इधर केंजी अपने स्पेशल टेक्निक वाले हाथ को आगे करते हुए सोचता है, मुझे इसका लात साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज्यादा स्लो है। उसके बाद केंजी उसके पैरों को पकड़ के उसके पैरों के अंदर अपने हाथ से होल्ड करना शुरू कर देता है, और ये सीन काफी ज्यादा भयानक दिख रहा था। सियोक तो दर्द से चिल्लाते हुए अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से अपना दूसरा लात केंजी के सिर पे मारता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें एक अच्छा सा टेक्निक यूज करना चाहिए, क्या तुम औरतों की तरह मेरे पैरों पर पिंच किए जा रहे हो? इधर सियोक केंजी को किक मार के उसे दूर कर देता है और सोचने लगता है, ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुका है, और अब मैं अपना स्टेप टेक्निक भी इसके अटैक से बचने के लिए यूज नहीं कर सकता, इसके अटैक से बचने के लिए यूज भी नहीं कर पाऊंगा। इधर प्रेसिडेंट ये सब देख कर बोलते हैं, क्यों हिला डाला ना, तुम बहुत ही शॉक्ड हो गए ना? ये दोनों टक्कर के दिख रहे हैं। तब पागडो कहता है कि मुझे पता है कि सियोक इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर आज तो कुछ अजीब लग रहा है। ये बोलते बोलते वो रुक जाता है, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता है। तब ये जी उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों बोले, और तुमने अपनी पूरी बात को कंप्लीट क्यों नहीं किया? तब पागडो सोचते हुए बताता
है। तब पागडो सोचते हुए बताता है, तुम्हें नहीं लगता सियोक बहुत ज्यादा वीक बिहेव कर रहा है? ये बंदा केंजी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तुम्हें बैटल को देखते हुए समझ आ जाएगा। इधर हम सियोक को देखते हैं जो कि अपना शर्ट निकालते हुए कहता है, केंजी मैं मान गया, तुम सक्सेसर पर सेकंड लेवल पर हो। ये सुनकर तो ड्यूक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि हमें पता है ड्यूक सेकंड प्लेस पर आता था। फिर वो म्यूजिन को बताता है सियोक हमेशा बड़ी फाइट से पहले लेदर जैकेट पहनता है। तब म्यूजिन पूछता है हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस पे ड्यूक उसे बताता है उसका लेदर जैकेट 20 किलो का है। और जहाँ तक मुझे पता है। ये सुनकर तो म्यूजिन बहुत ही शॉक्ड होता है। और इस बात से तुम्हें कुछ याद आया रॉकली और गारा के बीच का फाइट? अगर तुम्हें याद आया तो कमेंट करके बताओ। ये सुनकर म्यूजिन शॉक्ड होता है और पूछता है क्या वो जैकेट 20 किलो का है? तब ड्यूक अपने सिर पर हाथ रखते हुए बताता है आज तक सियोक ने अपने जैकेट को एक बार भी नहीं निकाला। फिर वो दोनों भाई परेशान होने लगते हैं केंजी के लिए। तब म्यूजिन कहता है इसका मतलब वो इतने टाइम से 20 किलो का जैकेट पहनकर फाइट कर रहा था, मतलब अब उसकी बॉडी बहुत हल्की हो जाएगी और वो पहले से ज्यादा फास्ट अटैक कर पाएगा, जिससे कि हो सकता है कि केंजी भी हार जाए या फिर वो उसके अटैक्स को देख तक नहीं पाएगा। इधर केंजी भी जैकेट के गिरने की आवाज सुनकर पूछता है वो किस टाइप का जैकेट था, और मनी मन सोचने लगता है वो इतने टाइम से इतने ज्यादा वेट के साथ फाइट कर रहा था। तब सियोक कहता है हाँ बिल्कुल, अब मैंने जैकेट निकाल दिया है, इसका मतलब कि अब मैं तुम्हारे लेवल तक पहुंच चुका हूँ। तब केंजी सोचने लगता है ये भले ही कूल दिख रहा है मगर मैंने इसे बहुत ही गहरे चोट दिए हैं, इसके हिसाब से अभी मेरे पास जीतने का टाइम है। तब सियोक कहता है कि तुम्हारी विश पूरी हुई, अब मैं अपने राइट पैरों को पहले की तरह यूज नहीं कर पाऊंगा, मगर फिर भी मैं जीतने का जज्बा रखता हूँ। उसके बाद वो भागते हुए तेजी से केंजी के ऊपर नॉन स्टॉप हमला करने लगता है। ये देखकर केंजी को समझ नहीं आता कि आखिर इसका स्पीड इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, आखिर इसका स्पीड इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, क्या ये सही में एक इंसान भी है? तभी उनके फाइट्स को और ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए बारिश स्टार्ट हो जाता है। तब सियोक उस बारिश का आनंद लेते हुए कहता है ये परफेक्ट मौसम है किसी को जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए। तब केंजी अपने बालों को सही करते हुए कहता है अभी तो कंफर्म नहीं हुआ कि आज जमीन में तुम गड़ोगे या फिर मैं। फाइट के खत्म होने के बाद ही कंक्लूजन पता चल सकता है और इस इंटेंस सीन के साथ यह चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।